हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आइए आज देखते हैं मार्केट मूड इंडेक्स हमें क्या बताता है। मार्केट मूड इंडेक्स के लिए सबसे पहले हमने टिकर टेप की वेबसाइट पे हम गए। आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसका वर्जन अवेलेबल है। आप टिकर टेप की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी। और अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में बात करें तो मार्केट का मूड क्या है ये इंडेक्स ये बताते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्केट का मूड एक्चुअल में FIS, DIS और HNI क्लाइंट जो होते हैं वो इसको ड्राइव करते हैं, जिनके पास की स्मार्ट मनी, ह्यूज मनी होता है, काफ़ी बड़े अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल रहता है उनके पास, और उसी से मार्केट को ड्राइव किया जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर 4 प्रकार के पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं। एक है एक्सट्रीम फियर, एक है फियर, एक है ग्रीड और एक है एक्सट्रीम ग्रीड। अगर हम ग्रीड की बात करें तो ग्रीड की स्टडी देखिए क्या कहती है कि ग्रीड जोन सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स आर एक्टिंग ग्रीडी इन द मार्केट, but the action to be taken depends on the MMI trajectory. See all zones for details. अब इसका मतलब ये है कि ग्रीड जब है तो मार्केट में लगातार बाय कंडीशन अवेलेबल है, लोग ज़्यादातर बाय की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर लोग इक्विटीज में जो बाय कर रहे हैं वो बाय भी कर रहे हैं, और कॉल साइड में अगर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें तो वहाँ पे भी फ्यूचर ऑप्शंस का डेटा भी आपको बाइंग साइड में दिखेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ग्रीड जो है एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ भी जा सकता है और बैक करके फियर की तरफ भी आ सकता है। तो यहाँ पर एक इन्वेस्टर को बाय तो करना है, एक कॉल ऑप्शन को बाय तो करना है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, लेकिन आपको सावधान भी रहना है कि मार्केट किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद एक बाउंस नीचे की तरफ ले सकती है, राइट। तो हमें वो भी देखना है। लेकिन अगर मार्केट लगातार अपने ग्रीड के लेवल को अचीव करते जा रही है उसके बाद सीधा एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल पर आ जाती है, तो गाइस एक्सट्रीम ग्रीड का लेवल वो था जब मार्केट 18,000 पे निफ्टी ट्रैवल अभी कर रही थी। एक्सट्रीम ग्रीड के केस में अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की अवश्य करनी है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पोजीशंस को नहीं हल्का करना चाहते। वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिसको कि हमने एक लंबे होराइजन के लिए होल्ड करके रखा है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह आउट ऑफ द मनी जाके कॉल सेल कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर स्टॉक पे, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टॉक जिसके ऊपर कि आपका इन्वेस्टमेंट है वो FNO में लिस्टेड है, प्लस उसकी मार्केट डायरेक्शन आपको पता है, आपको उसके रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट के लेवल्स आपको पता है, एक रेंज के बारे में आपको पता है। आप मंथली एक्सपायरी आप देखेंगे क्या, और आप एक अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या उस मंथली एक्सपायरी तक वहाँ पर वो लेवल आएगा या नहीं आएगा। इफ़ योर आंसर इज़ नो, देन आप उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के आसपास जो है आउट ऑफ द मनी जाके एक कॉल को आप सेल कर सकते हैं। एक कॉल को सेल कर सकते हैं मीन्स कि आप वहाँ पर आप बेसिकली आप हेजिंग कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल के बाद, जैसे कि वॉरेन बफे का भी कहना है कि व्हेन द मार्केट इज एक्सट्रीम ग्रीड यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, एंड द मार्केट इज इन एक्सट्रीम फियर यू नीड टू लुक फॉर द बाइंग। एक्सट्रीम ग्रीड के केस में क्या होता है, मार्केट अपने हाई को टच करती है और वहीं पे स्मार्ट मनी एग्जिट भी करता है, राइट। जैसा कि अभी हमने हाल के दिनों में देखा। एक इन्वेस्टर की अप्रोच ये रहनी चाहिए कि वहाँ पर अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा स्लो डाउन करे, प्लस अपनी पोजीशंस को हेज करता रहे। वो हेज अप करेंगे FNO लिस्टेड स्टॉक्स में कॉल ऑप्शन जो है उसके ज़रिए आप उसको कॉल को सेल करके आप करेंगे, जो हम अपने पर्टिकुलर कोर्सेज के अंदर आपको स्टडी करवाते भी हैं कि हाउ यू कैन डू इट। अगर एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसके बाद फिर आप देखते हैं कि मार्केट जब प्रॉफिट बुकिंग आती है फिर वापस मार्केट अपने फियर जोन में भी आती है। जैसे कि अभी फिलहाल मार्केट का एक्सट्रीम फियर जोन चल रहा है। अब ये फियर जोन और एक्सट्रीम फियर जोन क्या है? फियर जोन वो होता है कि जहाँ पे कि सेलिंग हावी होती है, बट एक्सट्रीम फियर जोन वो होता है जहाँ पे कि FIS और DIS का इंटरेस्ट थोड़ा सा मार्केट में कम होने लगता है। ग्लोबल न्यूज़ इसका एक बहुत बड़ा बेस बनता है, पॉलिटिकल रीजन इसका बहुत बड़ा बेस बन सकते हैं, और एक्सट्रीम फियर की तरफ मार्केट जाती है। एक्सट्रीम फियर में जब मार्केट जाती है वहाँ पर अगेन आपको फियर को बाय नहीं करना, मार्क माई वर्ड्स, आपको फियर को बाय नहीं करना। आप ये देखेंगे कि मार्केट अपना बॉटम बना रही है, बॉटम बनाने के बाद जब मार्केट अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी, जैसे ही कैंडलस्टिक में मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन के साथ जब आपको दिखेगी, यू ऑलवेज नीड टू बाय द स्ट्रेंथ, डू नॉट बाय द वीकनेस।
जैसे ही मार्केट अपनी वीकनेस को ख़त्म करके स्ट्रेंथ की तरफ जाएगी, तब आपको अपनी होल्डिंग्स में बाइंग पोजीशन ऐड ऑन करनी है। वहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन मिलेगा और वहीं पर आप एक स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं एक लंबे होराइजन के लिए। अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक स्विंग ट्रेडिंग देख सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, एक कॉल ऑप्शन बाय करके और एक आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करके आप काम करेंगे, बिकॉज ऑलवेज हैज योर पोजीशन। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप एक्सट्रीम फेयर के केस में ज़रूर आप बाय के लिए आप देंगे, क्योंकि मार्केट पर उसके बाद अपना ग्रीड ऑफ की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी आएगी, राइट। सो अगर आप देखेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे मार्केट मोड इंडेक्स को, तो अभी ये देख सकते हैं अपडेटेड 1 डे अगो, एक दिन पहले का ही ये डेटा है। और देखिए इसके अंदर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको ये बताया भी गया है कि 88.6% इसकी एक्यूरेट डेटा है। इसका मतलब कि काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी है इस वाले पर्टिकुलर मार्केट मोड इंडेक्स के डेटा के ऊपर, जहाँ पे कि हमें FIS, DIS और HNI क्लाइंट्स के बारे में हमें पता चलता है कि बेसिकली मार्केट का कहाँ पे सबसे ज़्यादा रुझान है। अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशंस को या तो ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं या हम डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम देख सकते हैं। तो आज की स्टडी में हम इतना ही कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा मार्केट मोड इंडेक्स। आप इसको स्टडी करते रहिएगा, डेली बेसिस पे देखिए, वीकली बेसिस पे देखिए। टिकट टिप की वेबसाइट की जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन भी अवेलेबल है इसका, और आप देख सकते हैं इसके अंदर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो थैंक्स सो मच गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।